है कि इज एन इंटेंस एंड क्रूशियल पॉइंट ऑफ द स्टोरी विच प्रेसिपिटेट्स अ क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस एक चीज़ को समझाता है। तो ये कल्मिनेशन ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट हेड्स टुवर्ड्स इन एन इनएविटेबल रेजोल्यूशन। तो क्लाइमैक्स एक ऐसा चीज़ है जो एक स्टोरी का मतलब क्राइसिस समझाता है कि उसके बाद ही उसका एक फॉलिंग एक्शन होता है। अगर आप है आप लोग को राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, ठीक है, क्लाइमैक्स, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में आपका बेगला 138 में भी एक डायग्राम दिया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। प्लॉट, थीम, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी ये बताया गया है। तो इसी के बारे में थोड़ा एक्सटेंसिवली थोड़ा वर्ड में दिया गया है। फिर से चीज़ सेम किया गया है। मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे चीज़ों को खाली अमेलगेमेट किया गया है, थोड़ा कुछ कुछ चीज़ न्यू है, जैसे कैसे करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है। क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन एंड एग्जाम्पल। तो क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन और एग्जाम्पल क्या है इसके बारे में बताया गया है। जैसे क्लाइमैक्स, रेजोल्यूशन फाइनल चीज़ में होता है जहाँ डाउनफॉल के बाद, मतलब डाउनफॉलिंग एक्शन के बाद रेजोल्यूशन होता है। इसका एक डायग्राम भी है, ठीक है। 5 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, प्लॉट का जो एलिमेंट्स है उसके बारे में बताया गया है, जो कि क्लाइमैक्स के बाद रेजोल्यूशन में आ जाता है, फॉलिंग एक्शन के बाद, ठीक है। वो एंड प्रोसेस है, ठीक है। रेजोल्यूशन में ख़त्म हो जाता है कि क्या है, ठीक है। वो आपका एंडिंग एक्शन होता है फॉलिंग एक्शन के बाद। तो स्टोरी मूव्स टुवर्ड्स इट्स क्लाइमैक्स, मतलब एक क्लाइमैक्स में एक होता है, लाइक राइजिंग एक्शन में एक स्टोरी का एक जो हीरो है उसके बारे में, से सपोज कोई भी स्टोरी है हीरो का, जैसे से सपोज मैकबेथ का है, ठीक है। मैकबेथ कैसे करके राइज हुआ और उसके बाद उसका कैसे डाउनफॉल हुआ, मर्डर करने के बाद एक के बाद उसका ये हो रहा है। तो आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई चीज़ को अगर आप डिफाइन करने में, आपको समझने में या विजुअलाइज करने में आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप उस चीज़ को एक एग्जाम्पल के हिसाब से आप उसको याद कीजिए। आपका वो चीज़ समझ में भी आ जाएगा और आप उसको क्रिएटिव एस्पेक्ट से उसको रिलेट भी कर पाइएगा, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस, स्पेशली ट्रैजिक हीरो टाइप का कोई भी नॉवेल्स या कोई भी स्टोरीज या प्लेज में अगर आप देखिएगा तो ऐसा टाइप का होता है, राइज फॉल क्लाइमैक्स, ये सब चीज़ का। रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस मतलब क्राइसिस के बाद क्या हुआ, जैसे मैकबेथ का एंड में उसका ही वॉज किल्ड, ठीक है, बाय बैंको। तो ये सब चीज़ का है। तो सेम चीज़, यही चीज़ आपका दिया गया है। अप्रोप्रिएट एंडिंग्स, अप्रोप्रिएट एंडिंग्स क्या है, लाइक एंडिंग्स बहुत अच्छे से आपको स्मूथली उसको बोलना है कि क्या हुआ है, कैसा टाइप का एंडिंग्स है, लाइक हैप्पी एंडिंग। जैसे लव स्टोरीज़ में क्या होता है कि आपका दो जन मिल जाते हैं, या कोई भी स्टोरीज़ में आप देखिएगा कि शायद विलेन इज़ बीइंग किल्ड, या कोई भी एक सैड एंडिंग में हो सकता है। तो एक अप्रोप्रिएट एंडिंग देना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन जैसे आपका आंसर होता है, वैसे स्टोरीज़ में भी आपका बिगिनिंग, मिडिल और एंड होता है, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। कुछ कुछ टर्म्स हमेशा ऐसा नहीं है कि वर्ड्स में ही आपको लिखना है, आप छोटे छोटे वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, जैसे मैंने डिस्कशन के टाइम में बताया था, उसको ही आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा। सरप्राइज एंडिंग्स, लाइक सरप्राइज एंडिंग कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई बिछड़ के चले गया, या कोई आई थिंक सो एक कुछ ऐसा हुआ जो कि शायद जेल में चले गया, या कुछ ऐसा टाइप का है, कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स टाइप का होता है। बहुत सारा एंडिंग्स हो सकता है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नारायण का भी है। फिर गिफ्ट ऑफ द मजाए में क्या हुआ था कि आपको ये बहुत कॉमन स्टोरी है, और आई थिंक सो ये आईसीएससी का भी एक स्टोरीज था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गिफ्ट ऑफ द मजाए में जो स्टोरी है, डेला और जैक, आई थिंक सो नाम था, आई एम बेला या जैक, या ऐसे कुछ नाम था। तो एंडिंग में क्या होता है कि जैक उसके लिए कॉम्स लेके आता है, और आपका सीट, आपका वो आई थिंक सो बहुत अच्छा एक कॉम्स लेके आता है, कॉम्स का सेट, और डेला उसके लिए घड़ी के लिए स्ट्रैप्स, गोल्डन स्ट्रैप्स लेके आता है। बट जैक उसके लिए वो कॉम्ब लेने के लिए वो अपना घड़ी बेच देता है, और डेला जिसको वो चाहिए था वो चीज़ का क्या करता है कि वो कॉम जो है उसको जो वॉच को जो ख़रीदने के लिए था, तो वो अपना हेयर को कट कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, हम लोग पढ़े थे ये वाला चीज़। तो सरप्राइज एंडिंग्स का ये चीज़ हो सकता है कि मतलब एक क्लाइमैक्स टाइप का सिचुएशन हुआ, तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एंडिंग इन फार्मूला स्टोरीज़, लाइक फार्मूला स्टोरीज़ में फार्मूला क्या है, क्लाइमैक्स मूड्स और ये सब चीज़ खाली रीडिंग के ऊपर में है। आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड सारी चीज़ याद करना है आपको, खाली जस्ट फार्मूला स्टोरीज़ क्या है, फार्मूला वे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। आई नो कि थोड़ा अब्रप्टली सब चीज़ मैं समझा रहा हूँ, बट मेरे पास ऐसे टाइम भी कम है और मेरे को बहुत सारा चीज़ कवर करना है। आई नो दैट देयर इज़ बैक टू बैक ऑफ लेक्चर्स दैट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड।
और मैं नहीं जानता कि कितना आप लोग को ये समझ में आया होगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोग ये चीज़ समझ पाओ। अब यूनिट 4 इंश्योरिंग रीडेबिलिटी। अब रीडेबिलिटी क्या है, कैसे करके आप रीड करते हो, इसके बारे में कैजुअल रिमार्क जैसे करके आप पिक्चर्स या इमेज और सिंबल्स और कन्वर्जेशन में है, ये इंपॉर्टेंट है। राइटर्स अल्टीमेट गोल क्या है, चॉइस ऑफ अ सिचुएशन, वो कैसे करके आप सिचुएशन को डेवलप करता है, सडनली एक सिचुएशन को वो डेवलप कर सकता है जिसका सब्जेक्ट मैटर और एपिक कंटेन्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिचुएशन, मतलब वो एक सिचुएशन को डेवलप कर रहा है, ठीक है। फिर सेंचुरीज़ में राइटिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में बताया गया है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, एक खुद का एक्सपीरियंस भी वो स्टेट कर सकता है। जैसे सपोज आप अपना राइटिंग में, कोई भी राइटिंग में जब आप एक पर्टिकुलर राइटर है, आपके लाइफ से कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो या एक चीज़ को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसके बारे में डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। मेक योर बिगिनिंग इंटरेस्टिंग, आप कोई भी चीज़ को बिगिनिंग को कैसे करके इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, इसके बारे में ही बताया गया है। आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस जस्ट इसका हेडिंग दे दिया गया है, एक चीज़ को जस्ट वर्ड में दिया गया है, आप खुद भी ये कर सकते हैं। एम्बिग्यूटी एंड सस्पेंस, मतलब ये जो एम्बिगुअस नेचर जो है, एक एम्बिगुअस नेचर एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका सस्पेंस के ऊपर में ये चीज़ में दिया गया है। लाइक सडनली कोई चीज़ का एक एम्बिगुअस नेचर है, आपको समझ में नहीं आया, सडनली एक चीज़ हो गया, किसी का मर्डर हो गया या मेन कैरेक्टर वॉज किल्ड, सो समथिंग लाइक दैट। माइन्यूटी एंड रीडेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ का एक रीडर का इंटरेस्ट के ऊपर में है, ठीक है। जैसे स्टोरी लाइन हुआ या सेंट्रल आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई चीज़ को बहुत अच्छे से आपका एकदम उसको लिखने के बाद एक माइन्यूट डिटेल्स का हिसाब से ये रीडेबिलिटी में बताया गया है। फिर लैंग्वेज एंड रीडेबिलिटी, जैसे कैसे लैंग्वेज यूज़ किया गया है, लैटिनाइज डिक्शन है, लैटिन में लिखा गया है या अंडरलाइन किया गया है या उसको कोट्स में लिखा गया है, ठीक है। फिर उसको बोल्ड किया गया है, तो इसके बारे में ही ये बताया गया है, ठीक है। या और भी प्लॉट और फीचर आर्टिकल में कैसे करके उसको यूज़ किया गया है, वे ऑफ लैंग्वेज एंड रीडेबिलिटी, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। डायलॉग्स हेल्प टू इंश्योर रीडेबिलिटी, अब क्या क्या डायलॉग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या डायलॉग है, डायलॉग राइटिंग जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ क्वेश्चन आंसर्स के लिए आ सकता है। डायलॉग्स हेल्प टू इंश्योर रीडेबिलिटी, अब डायलॉग्स के बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, जैसे ड्रामा में हुआ, स्टोरी में हुआ, पोइट्री में हुआ, एक नरेटिव पोर्शन में होता है। जैसे यहाँ पर एक डायलॉग दिया गया है, ठीक है। देयर आर टू पर्सन्स इन अ डायलॉग, से सपोज यहाँ पर दिया गया है आई गो टू टेल यू, ठीक है। यहाँ पर एक डायलॉग इन स्टोरी में से सपोज दिया गया है या डायलॉग इन ये चीज़ में है, ठीक है। एक वोमेन और मदर है, जैसे आपका बेगला 137 में भी अगर आप ये पेपर दिए होंगे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे टाइप का रहता है कि डायलॉग में कौन बोल रहा है, कौन है, हु इज़ द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, हाउ मेनी स्पीकर्स आर देयर, तो समथिंग लाइक दैट। डायलॉग्स इन पोइट्री, जैसे मैंने बोला बेगला 137 में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था कि कौन कौन स्पीकर्स है, तो ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ ह्यूमरस डायलॉग, कैसा टाइप का डायलॉग है, आप खुद समझ के कर सकते हैं कि कैसा टाइप का डायलॉग है। ह्यूमरस डायलॉग है, सीरियस डायलॉग है, लवर्स के ऊपर में है, ये एनालिटिकल अप्रोच है, ठीक है, कि आप क्या चीज़ है। बैकग्राउंड इज़ वेरी क्लियर, द वुमेन्स कैट हैज़ यूरिनेटेड ऑन द बेड टू स्पाइट ऑन द मैन, तो इसके बारे में ये चीज़ समझाया गया है। और आपको इसको जस्ट एक एनालिसिस करना है, आप पढ़ के उसको समझ के कर सकते हैं। से सपोज एक अनसीन आ गया या आपको बोला गया कि आप एक पोएम लिखिए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर ऐसा करके पोएम हो तो आप पोएम का कोशिश कीजिएगा कि लिखने का, कि आप उसको राइम करके उसको अपने हिसाब से क्रिएटिव एस्पेक्ट में लिख सकते हैं अगर पोएम आया तो। डायलॉग्स इन ड्रामा, जैसे क्लिफ जिमी, क्लिफ हेलेना जिमी, ठीक है, ये सब चीज़ एक डायलॉग राइटिंग है। हम लोग डायलॉग राइटिंग भी किए थे, आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट ईयर से ये था। अगर आप लोग डायरेक्ट प्रोमोट भी होंगे तो आप देखिएगा कि डायलॉग राइटिंग कैसे करके करते हैं, वो चीज़ बहुत ईजी है। कोई डायलॉग का कैरेक्टर्स है उसके बारे में दिया गया है, तो जैसे यहाँ पर देयर आर 4 कैरेक्टर्स हियर, जिमी, क्लिफ, हेलेना, ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है। आप जैसे उसको एनालाइज करके उसको लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ है इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये चीज़ को एनालाइज करके आपको बोलना है। तो यहाँ पर ड्रामाटाइज्ड एक डायलॉग क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय ड्रामेटिक डायलॉग, डायलॉग ड्रामेटिक, ये ड्रामेटिक डायलॉग एक ऐसा चीज़ है जो कि ड्रामाज में यूज़ होता है, या कोई डायलॉग को ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाता है जो कि एक चीज़ को कन्वे करने के लिए किया है। डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायलॉग राइटिंग में भी ये चीज़ था। और व्हाट इज़ मेंट बाय ड्रामेटिक डायलॉग, वो ये आपका ओपनिंग में ही इसका आंसर्स है, ठीक है। ये आपका लास्ट पोर्शन है जो कि ब्लॉक 1 का रहेगा। ब्लॉक 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ब्लॉक 2, 3, 4 ये सब उतना
आपका जस्ट देखने से ही हो जाएगा, वो कॉमन पोर्शन है। मैं देखता हूँ कितना मैं कवर कर पाऊँ, क्योंकि 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है। हाउ टू कंक्लूड, अब कंक्लूजन में क्या करना है आपको, कंक्लूजन में एक ओवरव्यू देके आप उसको कर लीजिएगा। और ही कॉल्ड टू मी लुकिंग बैक द स्पिरिट ऑफ इलाइडियन सीम्स टू हैव अटर्ड अ ट्रू प्रोफेसी। ठीक है, कंक्लूजन जैसे करते हैं। तो ये रहा आपका ब्लॉक 1। ठीक है, आई नो कि बहुत लंबा हो गया, बट ब्लॉक 1 था ही इतना लंबा, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसको समझाना भी है। ब्लॉक 2 में हम लोग जाते हैं। ये ब्लॉक 3 क्लिक हो गया है। हम कोशिश करें जितना समझा पाएँ एक टाइम में, बट वीडियो ऐसे ही लंबा जाएगा तो शायद ये वीडियो थोड़ा सा लेस आपका अगर देखिएगा तो शायद क्वालिटी इसका थोड़ा ख़राब हो सकता है वीडियो का। आई नो कि इतना बड़ा लंबा वीडियो आप लोग समझने में बहुत दिक्कत होगा, तो देखते हैं कितना हम लोग कवर कर पाएंगे। और शायद आपको कोई चीज़ का वीडियो दूसरे वीडियो से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है। अब फीचर राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, ठीक है, ब्लॉक 2 का राइटिंग पोएट्री, इमेजरी एंड सिंबल्स, ये इसके ऊपर में है। फीचर राइटिंग क्या है? अब फीचर राइटिंग जैसे राइटिंग अबाउट वुमेन, कोई भी चीज़ में आप वुमेन के बारे में लिख रहे हैं, शायद वुमेन के बारे में प्रेजेंट स्टेज, प्रेजेंट सिनारियो क्या है उसके बारे में बताना है। हाउ टू चेंज एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स कैसे करके चेंज करना है, जैसे मैन सेंट्रिक हुआ या कोई भी चीज़ का, तो या सोसाइटी में कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है या कोई कंसर्निंग चीज़ है जैसे रेप या कोई गर्ल्स एलिजेस फॉरवर्डनेस, कोई भी चीज़ का जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ है उसके बारे में बताना है। सम सजेशंस फॉर राइटिंग अबाउट वुमेन, तो सजेशंस अबाउट राइटिंग अबाउट वुमेन के बारे में आप दे सकते हो। ये सब ईजी टॉपिक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। फेमिलिटी विथ अलाइड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। इसके बारे में वुमेन के बारे में बताया गया है। क्रिएटिव एस्पेक्ट है, आप खुद समझ सकते हो। ट्रैवल राइटिंग क्या होता है, ये मेन पोर्शन है। ट्रैवलॉग, जिसे ट्रैवलॉग बोला जाता है, ट्रैवल राइटिंग या ट्रैवलॉग। अगर आप कोई चीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। और याद रखिए क्रिएटिव एस्पेक्ट है ये चीज़ को समझाने के लिए ही मेरे को इतना टाइम लग रहा है, बट मेन चीज़ है अनसीन पैसेजेस बहुत आ सकता है। जैसे ट्रैवल राइटिंग से सपोज बोल सकता है कि यू हैव ट्रैवल टू अ विलेज, राइट अबाउट इट इन सो एंड सो वर्ड्स। तो ट्रैवल राइटिंग क्या है, से सपोज आप अपने सिटी में गए हैं, शायद आप कोई दूसरे प्लेस में आप स्टडी कर रहे हैं या विलेज में जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या एक्सपीरियंस किए हैं। आप छोटे में लिखे भी थे ये सब चीज़ के बारे में, शायद आप लोग को याद है कि नहीं, आई डोंट नो। बट ट्रैवल राइटिंग जैसे आप कोई चीज़ जगह में, शायद आप दार्जिलिंग में घूमने गए हैं, उसके बारे में आप क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं उसके बारे में आप ट्रैवल के बारे में समझाइए। ये बहुत ईजी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि टफ है, बस आपको जस्ट उसको अच्छे से समझाना है, डिस्क्राइब करना है। प्री रिक्विजिट्स फॉर अ ट्रैवल राइटर, लाइक ट्रैवल राइटर को क्या क्या चीज़ समझना है। पहले ट्रैवल राइटर को ये समझना पड़ेगा कि कौन सा प्लेस वो जा रहा है, ओपनिंग, उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स के बारे में आप बता सकते हैं कि इट वाज फेमस अबाउट दिस, इट हैड मैनी डेवलपमेंट्स और मैनी पीपल हैज़ कम टू सी, और दिस विलेज इज़ फेमस फॉर, से सपोज ऐसे करके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। अब काइंड ऑफ ट्रैवल राइटिंग ये देख लीजिएगा। प्रोमोशनल लिटरेचर, जैसे ब्रोशर्स हुआ, बुकलेट्स हुआ, कोई भी जैसे अगर आप देखिएगा कि कोई इंसान अगर जैसे ब्लॉगर्स होते हैं या कोई भी ट्रैवल पीपल जो होते हैं हिस्टोरियंस का, वो प्रोमोशनल लिटरेचर के लिए लिखते हैं, या इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स फॉर द टूरिस्ट, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लिखते हैं टूरिस्ट के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ का। एक टूरिज़्म सेक्टर में बहुत रेवेन्यू को चीज़ होता है, तो आप देखिएगा टूरिज़्म सेक्टर में ये बहुत चीज़ है, अच्छा है। तो आर्टिकल्स एम्ड एट द बिजनेस ट्रैवलर, तो ट्रैवलर के हिसाब से, एक बिजनेस के हिसाब से ये बताया गया है। जैसे बिजनेस ट्रैवलिंग के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए कोई अगर ट्रैवल करता है, ट्रैवल ट्रेड रिपोर्टिंग, ठीक है, तो एक ट्रैवल ट्रेड रिपोर्टिंग टाइप का है। तो प्रोमोशनल लिटरेचर, जैसे प्रोमोशनल एक जगह में प्रोमोशनल करने के लिए, से सपोज इंग्लिश का बहुत सारे, अगर आप देखिएगा बहुत सारा म्यूजियम्स है, ठीक है, जैसे वर्ड्सवर्थ का होम है या कोई भी म्यूजियम्स है, तो ये जगह पे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो एक टूरिज़्म स्टेट के लिए वो होता है। तो आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो, ठीक है। कोई भी ट्रैवल प्रोमोशनल लिटरेचर के लिए वो यूज़ होता है, या कोई फेमस लिटरेरी म्यूजियम है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स फॉर द टूरिस्ट, ये सब चीज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है। आर्टिकल्स एम्ड एट द बिजनेस ट्रैवलर, लाइक बिजनेस ट्रैवलर के लिए क्या आर्टिकल्स है, ये चीज़ को समझाना है। आर्टिकल्स फॉर द आर्मचेयर ट्रैवलर, मतलब जो आपका आर्मचेयर ट्रैवलर है, जो आपका जो उतने अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पा रहे, लाइक दोज पीपल हु आर नॉट देयर, नॉट द फर्स्ट पर्सन डील विद द राइटर्स पीपल, शी मेट अनयूजुअल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज लाइक एक्जॉटिक प्लेसेस, ये सब चीज़ का, ठीक है। तो विविडली पॉसिबल, ये ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। तो एक केयरफुल मास एक्सपीरियंस एंड स्टाइल के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि
आर्टिकल्स फॉर आर्मचेयर ट्रैवलर, मतलब जो नया है या कोई चीज़ का मतलब कोई चीज़ को डेस्टिनेशन में एग्जॉटिक वे में करता है। तो ये जस्ट आप रीड कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा थोड़ा। टेक्निक्स फॉर ऑफ ट्रैवल राइटिंग, ट्रैवल राइटिंग में क्या क्या चीज़ यूज़ करना है इसके बारे में बताया गया है, तो ये आपको रीड करना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और चीज़ को जस्ट समझाना है। जैसे मैं बताया कि ये सब चीज़ आपको जस्ट जहन में रखना है, टेक्निक टाइप का है, ये आपको सारा चीज़ याद नहीं करना है। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, अब शॉर्ट स्टोरी राइटिंग आप बोल सकते हो हाउ टू मेक अ शॉर्ट स्टोरी इंटरेस्टिंग, लाइक एक कोई भी चीज़ का आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे टाइगर इन द टनल, अगर आप एक स्टोरी देखिएगा कैसे करके वो होता है, बिगिनिंग टनल से स्टार्टिंग होता है या कुछ ऐसे करके, नीड फॉर अ डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैनर ऑफ टेलिंग, ये हेडिंग आप खाली देख लीजिएगा और उसमें फिर प्लॉट, फिर एक ही चीज़ है, टोन, सस्पेंस, ये सब चीज़ है, मैसेज एंड कमेंट, ठीक है। एटमॉस्फेयर, सेटिंग इट इन टाइम, तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ यूज़ होता है ये चीज़ आपका समझाया गया है। सेटिंग द लोकल, मतलब कौन से जगह में ये हो रहा है, एक सेटिंग प्लेस के बारे में बताया गया है। कैरेक्टर, अब कैरेक्टर वही है जैसे 5 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, कैरेक्टर्स के बिना कुछ होगा नहीं। अब कैरेक्टर्स कोई भी हो सकता है, लाइक एनिमेट, इनएनिमेट, ह्यूमन बीइंग्स, नेचुरल कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर्स आप इसके बारे में बोल सकते हैं। चूजिंग कैरेक्टर्स, कौन सा कैरेक्टर्स आप चूज़ करना चाहते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स आप चूज़ कर लीजिए, लाइक कौन सा कैरेक्टर आपका, से सपोज पिकारेस्क नॉवल में जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक रोग टाइप का कैरेक्टर यूज़ होता है। तो डेवलपिंग कैरेक्टर्स, कैसे डेवलप करना है, उसका कैरेक्टर क्या है, फ़नी है या वो सीरियस है या कोई चीज़ का वो सरप्राइजिंगली उसका क्या है, तो एक कैसा टाइप का है उसके बारे में ये चीज़ समझाना है। एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज, जैसे एंटी हीरो हुआ, एक एंटी हीरो एक ऐसा है, जैसे हिंदी फिल्म्स में अगर आप देखोगे तो टर्म हीरो ट्रेजिडीज़, मतलब एंटी हीरो का मतलब है जैसे एक विलेन तो नहीं बोल सकते, एंटी हीरो इज़ मेनली अ 20th सेंचुरी डेवलपमेंट एंड इज़ द प्रेडिक्ट ऑफ पीपल्स अवेयरनेस अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ ऑपरेशन एंड इनजस्टिस, मतलब वो पूरी गलत नहीं है, ठीक है। एंटी हीरो ये नहीं है, विलेन नहीं है, उसको हम लोग विलेन नहीं बोल सकते, एंटी हीरो बोल सकते हैं कि वो अपने जो वजह है उसके हिसाब से वो सही है, बट वो विलेन नहीं है, ठीक है। तो उसका एंटी हीरो बोला जाता है, ठीक है। एंटी प्लॉट, अब एंटी प्लॉट क्या है, एंटी प्लॉट आपका एक ऐसा चीज़ है जो कि प्लॉट जैसे प्लॉट था वैसे ही उसका वंस अपॉन अ टाइम, मतलब नरेटेड स्टोरी इन द स्ट्रेट लाइन के जगह में आप उसका एंटी प्लॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी एक फिर से वो बिगिनिंग, मिडिल और एंड में ये यूज़ किया गया है। ओपन एंडेड नैरेटिव, मतलब कोई भी ओपन एंडेड नैरेटिव में यहाँ पर आप ये नहीं है कि कौन नरेटर जो है ये आप नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। नरेटर कौन है इसके बारे में नहीं बताया जाता है, जैसे आई वी, ठीक है, इफ़ माला वेड हियर, ठीक है। तो ओपन एंडेड नैरेटिव में, आपका क्लोज एंडेड नैरेटिव में आपको पता चलता है कि कौन है नरेटर, ठीक है। ओपन एंडेड नैरेटिव में उतना नहीं पता चलता है। इनोवेशन इन स्टाइल, स्टाइल में कैसे करके आप इनोवेशन कर सकते हैं, यहाँ पर टेक द मलयालम स्टोरी द बियर, ठीक है, सी राधा कृष्णन का, तो इसके बारे में बताया गया है। राइटिंग पोएट्री, आप पोएट्री कैसे करके लिखना है, ज़्यादातर तो यहाँ पर खाली रूल्स दिया गया है। थीम्स इन पोएट्री, अब थीम्स के बारे में मैंने पहले बोला था, सेंट्रल पार्ट ऑफ अ स्टोरी और अ पोएट्री के किस चीज़ के ऊपर में एक चीज़ दिया गया है, तो पर्सोना, ठीक है। जैसे एक दोहाज है कबीर का, आप ये पढ़े होंगे, शॉर्ट पोएम, ठीक है। स्पेयर अ थॉट टू द मैन हु कम्स टू हस्तिनापुर एंड क्लेम्स एक्सक्लेम्स नो नो इट कांट बी हस्तिनापुर, तो ये एक है। तो ये एक शॉर्ट पोएम का शायद इसका आपको एक्सप्लेन भी करने को बोल सकता है या आपको पोएम छोटा सा खुद में भी छोटा सा एक बनाने को बोल सकता है, आइदर और। तो आप पोएम्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देखिएगा कैसे करके उसको एंड कर सकते हैं, ठीक है। नेचर और लैंडस्केप के ऊपर में बताया गया है कि नेचर और लैंडस्केप कैसे करके यूज़ होता है, स्पेशली नेचर के हिसाब से। जो कोई भी पोएट्री हुआ, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का है, फिर कोलरिज का है, कुछ नेचर पोइट्स का आप देख सकते हैं, इंटरनेट में आपको बहुत सारा नेचर पोएट्री में मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर पोएट्री भी है, आप सर्च करके देख लीजिएगा नेचर पोएट्स क्या है, उसका पोएट्री कैसे करके हुआ था, तो इसमें एग्जांपल्स आप दे पाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, इमोशनल रिस्पॉन्स एक इमोशनल चीज़ होता है, ठीक है। फिलोसफिकल इंसाइट्स, नेचर पोएम्स आर मोर रिलेटेड टू नेचर, ठीक है। से एक सीरीन बैकग्राउंड होगा या एक से सपोज एक नेचर के हिसाब से उसको डिस्क्राइब करेगा। सोशियोलॉजिकल थीम्स, जैसे सोशल एस्पेक्ट्स हुआ, ठीक है, उसको सोशियोलॉजिकल थीम्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखते हैं कितना हो सकता है। रोमांटिक थीम्स, रोमांटिक वर्ड का मतलब क्या है, रोमांटिक थीम्स हो सकता है कि
कोई चीज़ के बारे में एक द पोएम इज़ टू रोमांटिक फॉर मी, से सपोज एक लवर्ड और एक इसके बारे में बताया गया है, बिलवेड, ठीक है, लवर्ड पोएम्स के बारे में दिया गया है। एग्जैक्टली लवर्ड ही नहीं होगा ऐसा नहीं है, बहुत सारे रोमांटिक पोएम्स में बहुत सारा जॉनर्स आता है, ठीक है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ये वाला विलियम ब्लेक का स्टोरी है, दो था, एक था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये चीज़ का है। टाइगर टर्निंग टाइगर और यहाँ पर एक शीप के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो एक रोमांटिक पोएम है, इसके बारे में टी.एस. एलियट के बारे में भी एक है, यहाँ पर टी.एस. एलियट का पेल्यूड्स का है। ये ज़्यादातर पोइट्री के ऊपर में है, आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा कि पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री क्या है, ठीक है। और इसके बारे में आपको देखना है कि पोइट्री का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोइट्री का एक पेपर भी है, आई थिंक सो, अगर किसी का पोइट्री का पेपर होगा BGE 143 तो उसको समझ में आएगा कि कितना टाइप्स का पोइट्री होता है। लव पोएम्स है वहाँ पर, लव पोएम्स, रोमांटिक पोएम्स, बहुत सारा पोएम्स होता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम, वेयर टू बिगिन, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करके स्टार्ट करना है। द पोएम स्पीक्स टू द टाइमलेस पेशेंस एंड पैसिविटी ऑफ अ वुमेन इन रूरल इंडिया, ठीक है। अगर हो पाए तो मैं ब्लॉक 1 एंड 2 का ही शायद रैपअप कर दूं, क्योंकि मैं इतना लंबा वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग सोच ही पा रहे हैं कि कल आपका एग्ज़ाम है और कितना आप समझ पा रहे हो, आई डोंट नो, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को ये समझा पाऊँ। तो वेयर टू बिगिन, कैसे करके ये स्टार्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ के बारे में बताना है कि पोइट्री क्या है। डेवलपमेंट ऑफ अ थीम, फिर से थीम और क्या है इसके बारे में आप स्टार्ट कीजिएगा। एक पोएम के बारे में आप अच्छे से देखिए कि कैसे करके वो डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है। फिर से क्लाइमैक्स के ऊपर में है, जैसे ओज़ीमैंडियस। अभी के लिए आप ये जो पोएम्स है इसके बारे में आप थोड़ा रीड कीजिए और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे करके लिखना है। फिर एंडिंग, और यहाँ पर ये चीज़ है 3.5, इमेजरी एंड सिम्बल्स। अब इमेजरी एंड सिम्बल्स क्या होता है? इमेजरी, द वर्ड इमेजरी मीन्स टू यूज़ द इमेजेस, ठीक है। तो इमेजेस और सिम्बल्स के बारे में यहाँ पर दिया गया। सिम्बल का मतलब है फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिम्बलॉन, ठीक है। यहाँ पर सिम्बल्स जैसे हम लोग फ्रॉम द नॉवल भी हम लोग पढ़े थे, दी अवेकनिंग में भी बहुत सारा सिम्बल्स था, जैसे सी हुआ या कोई और जैसे बर्ड्स हुआ, तो सिम्बल्स के बगैर नहीं होगा, ठीक है। सिंबल्स एक चीज़ को और अच्छे से डिस्क्राइब करता है, एक चीज़ को, ठीक है। शायद फ्रीडम हुआ। और इमेजरी के बारे में आपका यहाँ पर बहुत सारा एग्जांपल्स दिया गया है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स फिर भी दिया। पोएम्स में सिंबल्स कैसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देख लीजिएगा, सिंबल्स के बिना नहीं होता है। सिंबल्स एक ऐसा चीज़ है जो पोएट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। जैसे सिंबल्स, फ्रीडम हुआ या जस्टिस हुआ, उसके बारे में एक बताया गया है, बहुत सारा यहाँ पर दिया गया। मेटाफर के बारे में आप जानते होंगे। मेटाफर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर एज और लाइक यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और ये आपका डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो आप ये पढ़ लीजिए, मेटाफर आई थिंक सो सबको पता होगा। लैंग्वेज एंड डिक्शन, फिर से लैंग्वेज एंड डिक्शन क्या है इसके बारे में बताया गया है। ये पोएट्री और प्रोज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से देखना है, शायद से पोएट्री और प्रोज़ के बारे में क्वेश्चंस आ सकता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बाकी जो है बहुत सारा अनसीन पोर्शन आएगा, ठीक है। वर्ड्स इन पोएट्री क्या है, कैसे करके यूज़ किया जाता है, ठीक है। दाई और लाई, ठीक है, पुश और रश, ये आप आई थिंक सो जानते होंगे कि पोएट्रिक रिदम क्या है, रिदम राइम ये सब क्या है, ये सब चीज़ आप लोग शायद जानते होंगे। रिदम क्या होता है और राइम क्या होता है। रिदम एक बीट टाइप का होता है कि अ सडन ब्लो द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल, ऐसे करके नहीं बोलते, अ सडन ब्लो द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल, ठीक है, ऐसे करके। जैसे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल एंड जैक फेल डाउन, ये हुआ रिदम, एक बीट के हिसाब से होता है। जैसे स्ट्रेस टाइम रिदम जो हम लोग पढ़े थे बेगला 138 में, और यहाँ पर ABBC ऐसे करके है राइम स्कीम। तो एक ये सब चीज़ है पोइट्री में। तो वर्ड्स इन पोइट्री कैसे करके यूज़ होता है, तो मैं ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट आपको ये राइम स्कीम के बारे में बता रहा हूँ। जैसे स्टिल और बिल, ठीक है, केयर्स और ब्रेस्ट, ठीक है, पुश और रश, थाइज और लाइज, ये राइम होना चाहिए। तो एक पोइट्री में राइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला रिदम राइम अभी मैंने बोला, और यहाँ पर आ गया मेट्रिकल स्ट्रक्चर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिदम एक स्ट्रेस टाइम रिदम है, एक चीज़ को आप रोबोट की तरह नहीं बोलते, उसका एक साउंड्स होता है, पर्टिकुलर चीज़ होता है, उसको आप एक्सप्लेन करते हैं। मीटर क्या है? मीटर एक चीज़ है, जैसे मीटर एक चीज़ का मेट्रिकल पैटर्न होता है, जैसे बॉडी फॉर्म, ठीक है। मीटर 4 काइंड्स ऑफ मीटर होता है, जैसे एनापेस्ट हुआ, ट्रोके हुआ, डैक्टाइल हुआ, ठीक है, आयम्बिक हुआ, आयम्ब,
ठीक है, ये सब चीज़ का है, 4 काइंड्स ऑफ मीटर है। तो यहाँ पर सारा चीज़ तो नहीं दिया गया है, अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है, बट उसका एक आप कैसे करके सेंटेंस को प्रोनाउंस कर रहे हो, अन एक्सेंटेड या एक्सेंटेड के बारे में आप कर रहे हो। ये एक सिलेबल स्ट्रेस होता है कि कैसे करके आप कर रहे हो। लाइक अगर आप वर्ड में अगर आप सर्च करोगे गूगल में कि व्हाट इज़ द प्रोसोडी, या आप बोल सकते हो राइम एंड रिदम इन अ पोएम, ठीक है, या आप ये बोल सकते हो मीटर इन अ पोएम, तो आपको बहुत सारा चीज़ पता चल जाएगा वहाँ पर। आप इसको सुन के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इनोवेशंस क्या है, इसके बारे में इनोवेट करने का, फ्री वर्ड्स जैसे फ्री हुआ, उसमें कोई ब्लैंक वर्स होता है, बहुत सारा टाइप का वर्स होता है, जैसे फ्री वर्स हुआ, फ्रीली लिखा गया है, ठीक है, मेट्रिकल पैटर्न्स नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर ब्लैंक वर्स है जहाँ पर कोई भी राइम रिदम रिदम नहीं रहेगा, ठीक है, राइम नहीं रहेगा, से सॉरी, रिदम नहीं रहेगा उसमें, राइम